आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आदिवासी बहुल कराहल तहसील के गोठरा हलके से भूमि रिकॉर्ड से कथित छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कंप्यूटर खसरों में दर्ज 8 किसानों के नाम हटाकर बाहरी व्यक्तियों के नाम ऑनलाइन दर्ज कर दिए गए हैं। प्रभावित किसानों ने तहसील कार्यालय में शिकायत कर तत्काल सुधार की मांग की है। किसानों के अनुसार हाल ही में फसल पंजीयन के लिए जब उन्होंने कंप्यूटर से नकल निकलवाई तो संबंधित सर्वे नंबरों पर उनके नाम की जगह अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज पाए गए। कुछ माह पूर्व तक उन्हीं सर्वे नंबरों की नकल उनके नाम से निकल रही थी और अतिवृष्टि से क्षति पर मुआवजा भी उन्हें प्राप्त हुआ था। शिकायतकर्ताओं में सुरही पत्नी मकना पटेलिया, उनके बेटे बलवंत, अन्य किसान नवल, करण, परवीन, रमीला, जबर सिंह एवं नवल शामिल है। इनके लगभग 14.6 हेक्टेयर भूमि बाहरी लोगों के नाम दर्ज कर दी गई है। नायब तहसीलदार नरेंद्र जैन ने कहा कि ऑनलाइन खसरों में एंट्री अधिकृत आईडी से ही संभव होती है। उन्होंने मामले को गंभीरता बताया है और जांच के लिए पत्र जारी करने की बात कही है। किसानों का आरोप है कि यह परिवर्तन कंप्यूटर एंट्री के माध्यम से सुनियोजित ढंग से किया गया है और यह बिना मिलीभगत के संभव नहीं है। किसानों ने गलत प्रविष्टियों को तत्काल निरस्त करने, मूल स्वामियों के नाम पुनः दर्ज करने और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। हम इसलिए आए कि जो हमारे गुटरा के हमारे पटिया समाज की ज़मीन है, बाहर के सरदार लोग को नाम की गई थी और पहले आज से 2 महीना पहले इनको मुआवजा भी मिला और कंप्यूटर में नाम भी बोले थे। अब ये अचानक सीधे ये ज़मीन उनके नाम बोल रहा है। अभी हम कोई मुआवजा और वो वैसे कोई पंजीयन बनाने के लिए नकल निकालते हैं तो अब सरदारों का नाम बोल रहा है। तो आज और 1-1.5 महीना पहले इनको हमारा नहीं, इनको करण का और इनका नाम मिला था। जमीन किसकी थी? जमीन इनकी पटलिया की थी। ये तो पटेलिया? हाँ, 1979 से यही कर रहे हैं। 1979 से इनका पट्टा भी है वहाँ पर। यानी भूमि स्वामी है ये लोग? भूमि स्वामी या भूदान की जमीन है? नहीं ना, भूमि स्वामी है। हमने वो पंजीयन के लिए नकल निकाला तो हमारी नकल में दूसरा नाम आ रहा है। पंजीयन के लिए नकल निकलवाई थी? नकल किसकी निकलवाई थी? जमीन की? हमारी जमीन की, खेती की जमीन थी। कृषि भूमि थी। सरकारी जमीन है या भूमि स्वामी है आप? भूमि स्वामी, पट्टे की जमीन है। अब क्या हो चुका है आपकी जमीन में? हमारा पहले नाम आ रहा था, अब वो सरदार जाटों का आ रहा है। सरदार? क्या नाम है सरदार का? हरजीत सिंह। हरजीत सिंह है। और भी बहुत सारे नाम, बहुत लोग हैं। ऐसे कितने लोगों की जमीन में छेड़खानी की गई है? जिसमें 7-8 लोगों की जमीन में किया गया है। करीब 8 लोगों की जमीन में ऐसा हुआ है। जमीन कहाँ पर है सभी लोगों की? गोटरा में। अच्छा, गोटरा में ये जमीन। इन्होंने ये बताया है प्रार्थियों की निजी उनको अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी पट्टे करने के संबंध में आवेदन दिया है, तो इसकी हम जांच कराएंगे। ग्राम गोठरा का मामला है, जांच करा के जो दोषी होगा हमसे कार्रवाई की। सर, अभी आपने प्रथम दृष्टया जो RCMS रिपोर्ट पर देखा तो आपको क्या लगा, किस तरह फ्रॉड किया गया होगा? अब जब पूरी जांच होगी जब क्लियर हो पाएगा। नहीं, अभी एक प्रथम दृष्टया क्या लगा आपने? एक नज़र उसको देखा, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है किसी ने फर्जी काम किया। फर्जी? तो सर ये जिस तरह ऐसे हुआ है ये देखना पड़ेगा। ये सर जिस तरह वो बता रहे हैं कि आदेश निरस्ती का एक आदेश क्रमांक इसमें डाल दिया, जो आदेश निरस्त हुआ था जो प्रकरण, उसका आदेश इसमें डाला, यही कह रहे हैं आपके ये कर्मचारी? अब वो आदेश तो मेरे समय का तो है नहीं। क्या लगता है सर, कितना गंभीर विषय है ये? गंभीर है कि सर 8 से 10 किसान हैं, बाहरी लोगों के नाम पट्टे जारी किए हैं। ये सर क्या प्रोसेस होती है? कौन इनको लॉगिन, मतलब कौन चढ़ाता है? वो आईडी किसके पास होती है जो इनको एंट्री करती है? हमारी आईडी तो हमारे पास रहती है, हमने किसी को दे दी नहीं है। लॉयंस इंटरनेशनल रीजन कॉन्फ्रेंस में लॉयंस क्लब सनावस ने अपनी सेवा गतिविधियों एवं बुलंदियों का परचम फहरा दिया और सेवा गतिविधियों के लिए सर्वाधिक 11 अवार्ड हासिल किए हैं। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल खंडेलवाल थे। अध्यक्षता रीजन चेयरपर्सन राजीव मालवीय ने की। अतिथियों ने लॉयंस क्लब की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अनीता भागचंद जैन को सेवा कार्यों के सफल संपादन के लिए लॉयंस ऑफ द रीजन अवार्ड एवं नवीन क्लब के गठन के लिए न्यू क्लब स्पॉन्सर से सम्मानित किया। लॉयंस क्लब सनावस ने के अध्यक्ष भागचंद जैन को पर्यावरण संरक्षण,
यात्री प्रतीक्षालय निर्माण, नवीन क्लब गठन और उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष एवं लॉयंस क्लब सनावत स्नेह को सर्वश्रेष्ठ क्लब एवं लियो क्लब सनावत स्नेह को श्रेष्ठ क्लब का अवार्ड प्रदान किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए 5600 पौधों के सफल रोपण के लिए लॉयंस क्लब सनावत स्नेह को सर्वश्रेष्ठ सेवा गतिविधि का अवार्ड दिया गया। सचिव विपिन गुप्ता को श्रेष्ठ सचिव एवं डॉक्टर श्वेता पंचोलिया को श्रेष्ठ कोषाध्यक्ष, रजनीश जैन और हेमंत दातार को सम्मानित किया गया। लायंस क्लब इंटरनेशनल 3233 G1 से गवर्नर अनिल खंडेलवाल जी खंडवा में उपस्थित थे। उनके सानिध्य में हमारे रीजन चेयरपर्सन खंडवा के करीब 14-15 क्लब से वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में चुने गए हैं और वो हमारे पूरे निमाड़ में जितने भी 14-15 क्लब होते हैं उनमें से जो अच्छे कार्य करता है उन्हें अवार्ड प्रेरित करता है और जो अच्छे अच्छे काम की स्थायी प्रोजेक्ट हुआ, पौधारोपण हुआ, इनमें सराहना करके और उन व्यक्ति को चुनता है। इसमें से मेरे हस्बैंड भागचंद जी जैन को लायंस क्लब स्नेह में सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष का उन्हें अवार्ड दिया है। करीब मेरे पूरे क्लब को 12 अवार्ड मिले हैं। सनावद में सकल हिंदू समाज के होली समारोह का आयोजन नीलेश वर्मा और दिलीप सकरोदिया के संयोजन में किया गया। समारोह के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय बलाई समाज के अध्यक्ष मनोज परमार थे। कार्यक्रम में मनोज परमार ने कहा कि सभी लोग राष्ट्र में जाति का अहंकार त्याग दे, राष्ट्र, सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सामाजिक समरसता का भाव अपनाना होगा। कुछ नेता तुष्टीकरण के लिए भारत की सनातन संस्कृति को नष्ट करने पर आमदा है। हमें इन सनातन और राष्ट्र विरोधी तत्वों के कुचक्र को तोड़ना होगा। परमार ने जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का संदेश देते हुए कहा कि राम और कृष्ण हम सब के आराध्य हैं। परमार ने समस्त भारतवासियों को जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद की बेड़ियों को तोड़कर वसुदैव कुटुंबम तथा जियो और जीने दो के आदर्श के अपनाने का आह्वान किया। समारोह का संचालन नितिन कर्णक ने और आभार प्रदर्शन जितेंद्र राठौड़ ने किया। हिंदू समाज में 6793 जातियां हैं। यह जब एक साथ एकत्रित होती है तो एक शक्ति का स्वरूप बनती है। वही शक्ति का स्वरूप आज सनावद की पावन भूमि पर मां नर्मदा के तट पर एकत्रित हुआ और ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मां नर्मदा के तट पर इस भारत भूमि पर इन देवों की भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आज हम सब ने आपस में हमारा जो विचारों का आदान प्रदान था वो करके आचार और विचार इन दोनों का आदान प्रदान करके सनातन समाज की एकता, सनातन धर्म की एकता, भारत देश की सुरक्षा और उस पर चिंतन और मंथन किया। आज जो जात पात की करो विदाई और हिंदू भाई भाई के नारे के साथ यह कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश के रीवा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रीवा के हुजूर स्थित एसडीएम कार्यालय के अंदर शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ क्लर्क शराब पीते नजर आ रहे हैं। सरकारी दफ्तर में इस तरह की हरकत सामने आने के बाद एसडीएम ने मामले की जांच नायब तहसीलदार को सौंप दी है। वीडियो में दिख रहे दोनों रीडरों को नोटिस जारी किया गया है। रीवा शहर के कॉलेज चौराहे पर स्थित एसडीएम कार्यालय में शनिवार की देर रात एसडीएम के रीडर धर्मेंद्र पटेल और दिलीप पाल जाम टकराते हुए कैमरे में कैद हो गए। इस दौरान नशे में चूर दोनों लिपिकों ने वीडियो बनाने वाले युवक के साथ न सिर्फ झुमझाट की बल्कि युवक का मोबाइल भी छीन लिया। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कल वायरल वीडियो हो रहा था उसके माध्यम से ये जानकारी बताना चाहते हैं कि कल एसडीएम ऑफिस में ऐसे संज्ञान में आया कि रात में कुछ कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर अनैतिक रूप से शराबखोरी की जा रही है। तो वीडियो में बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन हम लोग इस मामले की जांच कर रहे हैं। 3 सदस्यीय दल गठित किया गया है और इसकी सत्यता की जांच करा रहे हैं कि बाकी यहाँ पर लोग काम करने के उद्देश्य से बैठे थे या उनका उद्देश्य यहाँ पर मादक पदार्थों का सेवन करना था। सर, वीडियो में दारू का जो ग्लास दिख रही है वो अब देखिए पानी का ग्लास भी हो सकता है या जो भी स्थिति है इसमें हम लोग के पास भी, क्योंकि सीसीटीवी जो फुटेज है वो अवेलेबल है। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है पूरे परिसर में,
सभी कॉरिडोर में कैमरे लगे हुए हैं, तो हम लोग भी अपनी फुटेज निकलवा के उसमें देख रहे हैं कि वाकई यहाँ पर क्या चल रहा था, कितने लोग थे, किन लोगों ने एंट्री ली। इसके लिए नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक समिति गठित की है और 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। जो कर्मचारी इन्वॉल्व थे उनको नोटिस जारी किया गया है कि उनके यहाँ रहने रुकने का उद्देश्य क्या था और इतनी रात में वो लोग क्या काम यहाँ पर कर रहे थे। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद जुआरियों के हौसले बुलंद है। खालवा थाना पुलिस ने जुआ खेलने वाले और खिलाने वाले 10 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 7 आरोपी पकड़े गए हैं जबकि 3 फरार है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम जामधड़ दगड़कोट के बीच रोड किनारे जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और 3 आरोपियों की तलाश जारी है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को खंडवा जिला जेल भेज दिया गया है। जुआरियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन सहित लगभग 88,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। जुआ खेलने एवं जुआ खिलाने वाले कुल 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। एससीएल की रामपुर बटूरा खुली खदान परियोजना प्रभावित किसानों द्वारा 16 मार्च से संपूर्ण खदान बंद करने की दी गई चेतावनी को ध्यान में रखते हुए शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह ने एससीएल सोहागपुर धनपुरी एरिया के गेस्ट हाउस में बैठक ली। बैठक में एससीएल प्रबंधन के अधिकारी गोलमोल जवाब देते रहे। अंततः प्रभावित ग्रामीण और किसान खदानें बंद करने के फैसले पर अडिग रहे। बैठक में बुढ़ार तहसीलदार सुमित गुर्जर, एससीएल सोहागपुर एरिया के महाप्रबंधक बीके जैना, महाप्रबंधक राजस्व बीके लाल एवं कार्मिक विभाग से चावड़ा मुख्य रूप से मौजूद रहे। सामाजिक कार्यकर्ता एवं कृषक भूपेश शर्मा ने बताया, रामपुर बटूरी खुली खदान परियोजना प्रभावित क्षेत्र के सरपंच, उप सरपंच, जिला पंचायत सदस्य शांति मनमोहन चौधरी, जनपद सदस्य चंद्र कुमारी तिवारी, सांसद प्रतिनिधि राजकमल मिश्रा, पत्रकार ओम प्रकाश द्विवेदी, किसान नेता आदित्य त्रिपाठी, भूपेश शर्मा सहित बिछिया के उप सरपंच कमरोद, खैरबना, मैरिया, पड़रिया, गिरवा, देवरी, हर्रीडी, माल्या, पड़रिया, बैरिया, खाड़ा, बकेली, पटूरा एवं आसपास के ग्राम पंचायत के सरपंच एवं उप सरपंच सहित प्रमुख नागरिक बैठक में उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि जमीन ली है तो नौकरी और मुआवजा का भुगतान करे, इतना लंबा समय क्यों लिया गया? जहां नियमों में संशोधन की जरूरत पड़े तो कीजिए। संपूर्ण मकान और सभी गांव के मुआवजे का भुगतान अतिशीघ्र किया जाए। प्रबंधन के अधिकारी गोलमोल जवाब देते रहे, जिसका खुला विरोध किसानों की तरफ से भूपेश शर्मा ने किया। उन्होंने साफ तौर पर प्रबंधन को आग्रह किया कि कलेक्टर को गुमराह न करे, सही जानकारी दे। शर्मा ने कहा कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है वह न्याय संगत नहीं है। आने वाले 16 मार्च से हम लोग संपूर्ण खदान बंद करेंगे ही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश सिंह ने कहा कि लीपा पोती से काम नहीं चलेगा, हमारे बैठने का कोई मतलब नहीं निकला। वहीं जिला पंचायत सदस्य शांति मनमोहन चौधरी ने कहा कि हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं, 16 तारीख से संपूर्ण खदान को बंद करेंगे। वही हम बात करेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक संपूर्ण खदान बंद रहेगी। सभी किसान नेताओं एवं सरपंचों, उप सरपंचों और ग्रामीणों ने उनकी बात का समर्थन किया। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।